हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। ये हमारी जो वीडियो है वो है हमारी सीटेट के सिलेबस, जो कि हमारा सीटेट होगा दिसंबर 2022 में। तो उसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक है और क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होगी। लेकिन मोस्ट जो हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट इसमें दिखाया जाएगा आपको कि हमारे जितने सब्जेक्ट्स हैं वो कितने मार्क्स के कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पुट अप होंगे। सो हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी। सो पेपर 1 फॉर क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 150 मिनट्स। जो हमारे एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है वो 150 मिनट्स की है और द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज़ ऑल्सो 150। हमारे 150 ही क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सो जो हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो कितने सब्जेक्ट्स आएंगे आपके 1 2 3 एंड 4 5 टोटल आपके सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। दैट मीन्स एक क्वेश्चन जो है वो ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है। लैंग्वेज 1 हिंदी, इससे भी आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। इंग्लिश में से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 एंड मार्क्स ऑल्सो 30। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। एनवायरमेंट स्टडीज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें डिटेल में जो हमारे जो टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसमें से नंबर ऑफ कितने नंबर हैं 30 क्वेश्चन है इसके ए पार्ट में। चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, इससे 15 क्वेश्चंस पुट अप होंगे। जो इसके हम टॉपिक्स देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। जो हमारा डेवलपमेंट है, हमारा विकास है, वो हमारी लर्निंग में किस तरीके से हमारी हेल्प करता है। बच्चे की किसी भी बच्चे को कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए कैसे हेल्प करता है वो इसमें इस पूरे टॉपिक में कवर होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे का विकास है उसके प्रिंसिपल के बारे में। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि बच्चे का एक विकास होता है वो उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे ही इक्वली डिपेंड करता है। कि ऐसा होता है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है बट अगर उसको ख़राब एनवायरनमेंट मिल जाए तो वहीं उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी लर्निंग होती है, वो ड्रास्टिकली लो हो जाती है। और ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि एक बच्चे की IQ लेवल वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट उसको फिर भी अच्छे एनवायरनमेंट में हेल्दी चीज़ें सिखाने से एक लिमिट तक उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के उसकी स्टडीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। सेकेंड टॉपिक इज सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड, चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स। जो कि हमारा एक ये सोशलाइजेशन, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आता है कि उसमें टीचर का, पेरेंट्स का और पीयर्स का, जो कि बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, उसका किस तरीके के बच्चे के विकास में हेल्प होती है। जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है हमारी पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की। इसका कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ये जो टॉपिक है ये हर साल इस पे सीटेट के एग्जाम में ही नहीं बल्कि DSSB, सुपर टेट, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं हमारी टीचिंग से रिलेटेड, उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, कोई भी एक पेपर ऐसा नहीं होता जहाँ से इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस ना पुट अप हो। और इसमें हो सकता है कि हमारी कुछ थ्योरीज को ऐड ऑन किया जाएगा, तो हो सकता है कि ऐड ऑन हो तो वो हम जब हमारा कोर्स कराएंगे तो वो उसमें हम कंप्लीट कराएंगे उस चीज़ को। और कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट। Gender as a social construct, gender role, gender bias and educational practice, individual differences among learners, understanding differences based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. Distinction between assessment for learning and assessment of learning, school-based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice. Formulating appropriate question for assessing readiness level of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and assigning learning achievement.
इसके बी पार्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसमें हमारे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इस कॉन्सेप्ट से पर्टिकुलर 5 क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, हमेशा हर साल 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, addressing the needs of children with learning difficulties, addressing the talented creative specially abled learners। ये सारे हमारे टॉपिक हैं, इसको हम 1 by 1 आगे की क्लासेस में कवर कराएंगे। जो हमारी पेडागोगी है वो अकेली ही 10 मार्क्स की आती है। इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं वो क्या होते हैं, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, जो कि एक बच्चा होता है वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से समझता है। ये चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में क्यों आती हैं, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा हमें सबसे पहले तो हमें हमारे स्टूडेंट्स को पहचानना होता है कि किस तरीके से हमारा जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से सीखते हैं। तभी हम उनको कुछ उनके बिहेवियर में चेंजेस ला पाएंगे, उनको कुछ सिखा पाएंगे। सबसे पहला जो टीचर का काम होता है वो होता है टू अंडरस्टैंड थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रन। हमारे जिस बच्चे को वो पढ़ाने जा रहा है उस बच्चे की थिंकिंग को पहचानना। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, किस तरीके से और क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं वो सीखना भी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो अब एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2022 का, उसमें ज़्यादातर जहाँ तक है रिपीटेड क्वेश्चंस की कम वैल्यू होगी और जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो जहाँ तक है ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, हमारी जो टीचिंग और लर्निंग की जो बेसिक प्रोसेस है, बच्चा किस तरीके से सीखता है वो। चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंसेप्ट एंड ऑफ लर्निंग, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जो कि चाइल्ड को कैसे देखना है, चाइल्ड को एक प्रॉब्लम सॉल्वर और एक साइंटिस्ट की तरह बच्चे को ट्रीट करना होता है। Alternative conceptions of learning in children, understanding children's error as a significant step in the learning process, cognition and emotions, motivation and learning, factors contributing to learning, personal and environment। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने इसको आपके जो कि 10 टॉपिक्स हैं आपके, और इसमें से 10 क्वेश्चंस आपके सीटेट के एग्ज़ाम में कंफर्म ही आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम अपनी लैंग्वेज पे। हमारी जो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हमारी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज का पार्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो पार्ट होता है वो होती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जो अनसीन पैसेज आते हैं, 2 पैसेजेस, 1 प्रोज एंड और ड्रामा, 1 पोएम विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, इंटरफेस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। पैसेज में भी साइंटिफिक भी हो सकते हैं, नरेटिव भी होते हैं, किस तरीके के भी पैसेज आ सकते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है जो कि आपके 15 मार्क्स का है, लेकिन इसकी मार्क्स की जो वेटेज है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो आपकी 15 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं। अगर आपकी पेडागोगी की भी काफ़ी अच्छी नहीं है तो भी आप इस एग्ज़ाम को काफ़ी ईजिली क्रैक कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारी लैंग्वेज की जो पेडागोगी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। लर्निंग 15 मार्क्स की है, इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, challenges of teaching languages in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, language skills, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing, teaching learning materials, test book, multimedia materials, multilingual sources of classroom, remedial teaching। ये जो आपके पेडागोगी के से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसमें से काफ़ी इसकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 15
आएंगे और 15 मार्क्स के ही होंगे। इसमें किस तरीके से बच्चा लर्निंग करता है, किस तरीके से सीखता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो कि आप उन बच्चे को जो लैंग्वेज आप सिखा रहे हो उसके प्रिंसिपल्स हैं, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, हमारा जो लिसनिंग और स्पीकिंग का जो हम सुनने का वो क्या रोल है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, उसकी लर्निंग प्रोसेस में, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, जो हमारा जो ग्रामर का क्या रोल है आपकी लैंग्वेज सीखने में, वो उसके ऊपर ये काफ़ी एम्फेसाइज करता है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, हमारे जो लैंग्वेज सीखने में जो चैलेंजेस आते हैं सीखने में या बच्चे को सिखाने में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सीटेट में आ सकते हैं। आपकी आ जाती है लैंग्वेज 2, इसमें कॉम्प्रिहेंशन अगेन 15 मार्क्स की आएगी, 15 क्वेश्चंस होंगे। अनसीन पैसेज, नरेशन, साइंटिफिक विद क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। अब इसकी भी पेडागोगी देख लेते हैं हम। लर्निंग डिफ़िकल्टीज, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज स्किल्स, इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, रेमेडियल टीचिंग। जो ये हम डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ एक ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अलग लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश और हिंदी की जो ग्रामर है वो अलग है। आपको क्वेश्चंस किस तरीके से समझने हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, वो दोनों ही चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो इसमें आपको दोनों की अलग अलग पेडागोगी कवर करनी होगी उसको सीटेट के क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए। अब आ जाते हैं हमारा जो सबसे ज़्यादा जिसमें हम मार्क्स ला सकते हैं वो है हमारा मैथ्स। 30 क्वेश्चंस की मैथ्स आती है। तो फर्स्ट इसमें जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड पार्ट में आपकी मैथ्स की पेडागोगी आएगी। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो आपका जो हम हमेशा स्टार्टिंग से करते ही आ रहे हैं, जैसे कि ज्योमेट्री है, शेप्स की अंडरस्टैंडिंग है, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एंड मनी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके सीटेट में क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे। एक एक ये जैसे कि ज्योमेट्री का क्वेश्चंस आपका एक टॉपिक है, इससे ज्योमेट्री से आपके क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। सॉलिड्स, नंबर्स, जैसे कि आपका एक हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं नंबर सिस्टम, एक हमारा मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें ऐसा होता है कि हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है इसमें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा आती हैं कि जब हम बच्चे को सिखाएंगे, छोटे बच्चे को सिखाएंगे, तो किस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट खुद स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी हम उन बच्चों को कॉन्सेप्चुअल सिखा पाएंगे। इसमें ट्रिक्स और उसकी ज़्यादा वेटेज नहीं होती, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सिंपली आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब है मैथ्स के पेडागोगिकल इश्यूज, जो कि 15 क्वेश्चंस हैं। इसमें है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, जो हमारा मैथमेटिक्स है उसका जो हमारा करिकुलम है, हमारा जो कि पूरा बच्चे की पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट में उसका क्या रोल है। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। जैसे कि मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं कि जिनकी काफ़ी स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद भी नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा उनके हमेशा मैथ्स में एरर होते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस में भी एरर होते हैं। तो उस तरीके उन चीज़ों को बच्चों के कैसे इम्प्रूव करना है, हमारा मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है, ये सारे उसके टॉपिक्स हैं। अब हमारा जो लास्ट रह जाता है वो है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि आपकी आएगी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। इसके जो क्या कंटेंट है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। क्योंकि हमें जो बच्चे जो कि हम जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले एक हमारे एनसीएफ में भी था कि हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें भी ये था कि जो बच्चों को जब हम स्टार्टिंग में सिखाते हैं, जब स्कूल में बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, फैमिली से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सिखाई जाती हैं। कि हमारे सबसे पहले बच्चे को उसके एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्लांट्स के बारे में, फ्लावर्स के
बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, कौन सी चीज़ें एडिबल हैं, कौन सी थिंग्स एडिबल नहीं हैं, उन किन चीज़ों को नहीं खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें उन बच्चे की हेल्थ के लिए हार्मफुल रहेंगी, तो गुड हैबिट्स, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखानी होती हैं। तो उससे ही रिलेटेड आपके जो है कंटेंट होता है, फूड है, शेल्टर है, ट्रैवल एक टॉपिक है इसमें, और थिंग्स वी मेक एंड डू, जो कि हम चीज़ें बना सकते हैं और कर सकते हैं। अब इसमें एनवायरनमेंट में जो पैडागोगिकल इश्यूज होते हैं, 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स भी इसमें आपको 15 ही होंगे, 15 मार्क्स का है ये भी आपका। सो है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, learning principles, scope and relation of science and social science, approaches of presenting concepts, activities, experimentation, practical work, discussion, CCE, teaching materials, aids and problems। ये आपका जो सिलेबस है वो पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको इस वीडियो के बाद आपको अपना, अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को 1 बाय 1 कवर करते हुए चले जाते हैं, सो आप के पास कितना टाइम है, आपके दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, अगर आप टॉपिक वाइज इस चीज़ को कवर करते हैं तो आप 2 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, 2 to 3 मंथ्स में, और उसके बाद आप अपना रिवीजन बहुत इजीली हो जाएगा आपका, क्योंकि सीटेट में ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं हम, हाई लेवल के क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते। लेकिन इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इस बार जो है आपका सीटेट होगा वो होगा एप्लीकेशन बेस्ड होगा टोटली। इसमें पैडागोगी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए भी, और आप के मार्क्स की वेटेज के लिए भी। तो आप अगर उन चीज़ों को कवर करेंगे, इसी वजह से मैंने जो टॉपिक्स हैं उनको अलग से कवर कराया है, और पैडागोगी हर चैप्टर की, हर टॉपिक की अलग से ही आपको इस सेशन में प्रोवाइड की है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में, इसमें ईवीएस की अलग है, मैथ्स की पैडागोगी अलग से मैंने आपको क्लियर कराई है, डेवलप लैंग्वेज की, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और आपकी लर्निंग एंड पैडागोगी जो कि आपका रहता ही है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो चीज़ें होंगी। इसमें कुछ हो सकता है जैसे कि ब्रूनर की थ्योरी है, काफ़ी ज़्यादा, इससे एक बार दिसंबर में DSSB के एग्ज़ाम में इससे एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था ब्रूनर की थ्योरी से। और लेकिन जो हमारी जो मेन थ्योरीज होती हैं टीचिंग एंड लर्निंग की, वो आपकी पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की है। इसके अलावा जितनी भी थ्योरीज अगर ऐड होंगी तो वो आपकी मैं बाद में वीडियोस में उनको भी डिटेल में करा दूंगी खुद से, कि आपको 1 बाय 1 टॉपिक, आपका सारे टॉपिक कवर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।